आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। इनफैक्ट कॉपीराइटिंग को इम्प्लीमेंट करके मैंने अपने फेसबुक एड्स में अपने प्रॉफिट को डबल कर दिया। जी हाँ, डबल। सो ये कैसे हो सकता है, कॉपीराइटिंग होती क्या है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ कॉपीराइटिंग की कमाल के टिप्स देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कॉपीराइटिंग होती क्या है। देखो, वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे कोई सामान को बेचा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि भाई कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में क्या अंतर है। अब जो कंटेंट राइटिंग होता है ना, कंटेंट राइटिंग में आप सिंपल सिर्फ लिखते हैं। कॉपी राइटिंग में ऐसा लिखा आता है, ऐसे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है ताकि कोई प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो जाए। सो अब हम जानेंगे कि भाई कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस क्या है विद एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग में कोई बंदा लिखता है हाउ टू लूज वेट, राइट, लेकिन कॉपी राइटिंग में इसको ऐसे लिखा सकता है कि हाउ टू लूज वेट विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब कॉपी राइटिंग में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। इनफैक्ट आप देखो, कॉपी राइटिंग इतनी कमाल की चीज़ है ना कि आपकी सेल्स को डबल कर सकती है, आपके फेसबुक एड्स में आपकी क्वालिटी को बढ़ा सकती है, आपका जो बजट है वो आपका कम हो सकता है इससे। ठीक है, सो कॉपी राइटिंग इतना पावरफुल है। एग्जाम्पल और देता हूँ कुछ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू हिट कवर ड्राइव शॉट्स, ये हो गया कॉन्टेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग हो गया हाउ टू हिट कवर ड्राइव लाइक विराट कोहली। देखिए कितना अमेजिंग है, राइट। एग्जाम्पल हो गया कॉन्टेंट राइटिंग में इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट ईयरफोन्स। कॉपी राइटिंग में हो गया इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट डिवाइस विद 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। सो कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में आपको अंतर पता चला होगा कि भाई ये क्या होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अब हम जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको देने वाला हूँ कमाल के कॉपी राइटिंग के कुछ फॉर्मूलाज जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने कॉपी को, यानी अपने जो कंटेंट लिखते हो उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला है वो है बिफोर आफ्टर ब्रिज। बिफोर आफ्टर ब्रिज एक फॉर्मूला है कॉपी राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आपको पहले दिखाना है, बिफोर, फिर आफ्टर, फिर ब्रिज। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बिफोर जो है, बिफोर में हो जाएगा मेकिंग अ वीडियो टेक्स टाइम, फिर हो जाएगा आफ्टर, उसको आफ्टर दिखाना है। इमेजिन मेकिंग 5 वीडियोज इन 1 डे विद माई वीडियो मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। डूइंग एसईओ इज ए ट्रबल, इमेजिन डूइंग एसईओ और ऑटो पायलट विद माई एसईओ एजेंसी। सो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, बिफोर आफ्टर ब्रिज आपने देख लिया। जो फॉर्मूला नंबर 2 है फीचर एडवांटेज बेनिफिट। क्या है फीचर एडवांटेज बेनिफिट, अपने स्क्रीन पे देखिए आप। चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं फीचर एडवांटेज बेनिफिट का। फीचर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है द डिजिटल किंग कोर्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द डिजिटल किंग कोर्स विल हेल्प यू टू लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। फीचर हो गया एडवांटेज, सो दैट यू कैन गेट जॉब, ये एडवांटेज हो गया। बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट हो गया सो यू कैन ओपन योर ओन एजेंसी और मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, सो ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप का कॉपीराइटिंग कैसे करें फीचर एडवांटेज बेनिफिट वाले फॉर्मूला से। आपने स्क्रीन पे देखिए, दिस लैपटॉप कंटेन्स 8 GB रैम, फीचर हो गया। ओके, वी विल गेट टू द स्पीड, ये हो गया एडवांटेज, सो डैट योर लैपटॉप कैन एडिट वीडियोज फास्टर, ये क्या हो गया बेनिफिट। सो अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 पे, जो कि कमाल का फॉर्मूला है AIDA फॉर्मूला। AIDA यानी अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। क्या, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। आप तुरंत स्क्रीन पे देखिए और नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल देते हैं AIDA फॉर्मूला का। एग्जाम्पल हो गया फॉर एग्जाम्पल बूम बूम, ये हो गया अटेंशन ले लिया हमने। इंटरेस्ट, डू यू वांट टू गेट 5 कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज, इंटरेस्ट हो गया। डिजायर, डिजायर क्या हो जाएगा, वेल इट विल 10x योर ROI। ओके, और एक्शन देना है। ठीक है, बिकॉज अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, एक्शन हो गया चेक हेयर, आप एक सैंपल लिंक दे सकते हो। ठीक है, अब देखो जो दूसरा एग्जांपल है वो अपने स्क्रीन पे आप देखिए। नॉक नॉक, SEO इंडस्ट्री इज ग्रोइंग टू $80 billion, इट इज द बेस्ट टाइम टू ओपन SEO एजेंसी, चेक आउट हाउ। नॉक नॉक अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट क्या हो गया, SEO इंडस्ट्री इज ग्रोइंग टू $80 billion, डिजायर क्या हो गया, इट इज द बेस्ट टाइम टू ओपन SEO एजेंसी, चेक आउट हाउ, ये क्या हो गया एक्शन, आप एक्शन दे रहे हो। देखो कॉल टू एक्शन बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका नाम है 4U फॉर्मूला। 4U फॉर्मूला यानी यूजफुल, यूनिक, अल्ट्रा स्पेसिफिक, अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ Q&A अलर्ट टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज, ओके, ओनली फॉर फर्स्ट 50 पीपल। सो यूजफुल क्या होगा, Q&A अलर्ट, एक यूजफुल चीज़ मैंने बताया कि भाई Q&A होने वाला है। यूनिक क्या होगा, यूनिक क्या हो गया कि भाई हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। अल्ट्रा स्पेसिफिक क्या हो गया, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज़, जितने बड़े होंगे मैं क्वेश्चन लूँगा। ओनली फॉर फर्स्ट 50 पीपल, ये क्या हो गया, अर्जेंट हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है इसी में 4U फॉर्मूला में, वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। SEO मास्टर क्लास, ये क्या हो गया, यूजफुल, लर्न SEO टू द नेक्स्ट लेवल, स्पेशली बैकलिंक्स, ये क्या हो गया, यूनिक, और क्या हो गया इसमें अल्ट्रा स्पेसिफिक भी हो गया। ठीक है, अर्जेंट क्या हो गया, ओनली फॉर फर्स्ट 10 पीपल, बुक योर सीट राइट नाउ।
और अब मैं देने वाला हूँ आपको कमाल का कॉपी राइटिंग टिप्स जिसे आप इंप्लीमेंट करके अपने कॉपी राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको चाहिए? चलिए बताता हूँ। सो अब मैं देने वाला हूँ आपको 13 कॉपी राइटिंग टिप। नंबर 1, आप स्पेसिफिक रहिए, ठीक है? आपको स्पेसिफिक रहना है, अल्ट्रा स्पेसिफिक रहना है। अगर आप कॉपी लिख रहे हो ना तो अल्ट्रा स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। नंबर 2, यूज मल्टी पैरा ब्रेक, या बहुत सारे पैराग्राफ जो है ना उसमें ब्रेक लगाइए। 2 लाइन का लिखिए, सिर्फ 3 लाइन का, ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, ठीक है? एक ही पैरा में ऐसा नहीं कि 5-6 लाइन लिख देना, आपको कम से कम 2-3 में ब्रेक कर देना है ताकि थोड़ा सा आप उसे मतलब बंदा पढ़ पाए यार, पढ़ पाएगा तो वही तभी तो आपका सेल्स होगा, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान समझिए। जो तीसरा टिप है वो है राइट विद इमोशन। अब आपको इमोशन से लिखना है। सेलिंग जो होता है ना वो इमोशन से होता है, इस चीज़ को समझिए। अगर आप इमोशन से सेलिंग नहीं कर रहे हो ना, कोई सेलिंग नहीं होगा। कुछ भी कहिए, आप इमोशन से आप कोई भी सामान खरीदते हो और लॉजिक से जस्टिफाई करते हो, ठीक है? तो इमोशन ही कारण होता है कोई भी सामान खरीदने का। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? इमोशन लिखिए, उसमें आप क्या इमोशन ऐड कर सकते हैं? सैडनेस, एंग्रीनेस, कुछ भी आप ऐड करिए, ठीक है? कोई खुश इमोशन, कोई हैप्पी इमोशन आप ऐड कीजिए उसमें। तो चौथा टिप है वो है यूज सिंपल फॉन्ट्स। जी, आपको सिंपल फॉन्ट्स इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग सिंपल फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही बेकार काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, ओके? आप वर्धना एक फ़ॉन्ट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये लाइक मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। तो अब इस टाइप के फ़ॉन्ट जो सिंपल होते हैं ना, नॉर्मल जॉर्जिया होता है, इन सब फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, ओके? जो पांचवा टिप है वो है टेल अ स्टोरी टू बिकम मेमोरेबल। जी हाँ, टेल अ स्टोरी टू बिकम मेमोरेबल। आपको ना स्टोरी बनानी है। अगर आपने कॉपी लिख रहे हो उसमें स्टोरी ऐड कर दोगे ना, वो याद रह जाती है, स्टोरी याद रह जाती है। बचपन से हम लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं तो स्टोरी लोगों को याद रह जाती है, तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे लोग, ठीक है? अगर आप कोई सामान बेच रहे हो उसमें स्टोरी ऐड कर दोगे, आपके सामान देखोगे बहुत तेज बिकेगा, ठीक है? तो उस कॉपी राइटिंग आप कर रहे हो तो स्टोरी आपको ऐड करना चाहिए। नंबर 6 ये है कि आपको सब हेडिंग्स डालना है। सब हेडिंग्स बहुत जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ हेडिंग नो, स्पेसिफिक होना है ना कॉपी राइटिंग में, तो हमें सब हेडिंग्स भी डालना जरूरी है। इंसर्ट मल्टीपल सब हेडिंग्स, ओके? अगर आप मल्टीपल सब हेडिंग्स डालोगे बहुत ही अच्छा कॉपी आप लिख पाओगे। जो 7वां टिप है वो है बी ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। जी हाँ, फेक रिव्यूज़ ये सब आप कभी मत लिखिए। कॉपी राइटर हैं भले तो आप अच्छे ट्रस्टेड सोर्स से लिखिए, ठीक है? अगर आप कहीं से लिंक कर रहे हैं तो एक बार चेक कीजिए, डबल चेक कीजिए, बिकॉज आपकी इज्जत का सवाल है। तो ऑनेस्ट भी रहेंगे ना। अगर आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल 4 प्रोज और 2 कॉन्स लिख देंगे ना तो बेटर है। ऐसा नहीं कि बस आपको बस खासियत लिखना है प्रोडक्ट का, आप थोड़ी बुराई भी लिख सकते हैं, लेकिन बुराई लिखिए ऐसे ताकि पता ना चले, ठीक है? देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे आप थोड़ा बहुत मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स भी लिखिए ताकि बंदों को लगे कि भाई ये जेन्युइन है, ओके? नंबर 8, यूज़ सोशल प्रूफ्स। जी हाँ, सोशल प्रूफ्स। आप मत बताइए कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरों को बताने दीजिए, दूसरों से टेस्टिमोनियल लीजिए, उनसे उनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए, उनको अपने ब्लॉग में या फिर आप सेल्स लेटर बना रहे हो उसमें लिखिए। तो फिर क्या होगा, आपका सोशल प्रूफ ऐड हो गया, ठीक है? और वो सामान जिसके सामान के बारे में लिख रहे हो बहुत तेज़ी से वो बिकना शुरू हो जाएगा। सोशल प्रूफ इज अ की गाइस। ये एक ऑब्जेक्शन होता है, लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो सोशल प्रूफ देखने के बाद वो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है? जो 9वां टिप है वो है कि भाई आपको बहुत सारे इमेजेस को ऐड करना है। जी हाँ, बहुत सारे इमेजेस को ऐड कीजिए। आप इमेज को ऐड करेंगे ना, इमेज ग्राफिक डिज़ाइनर से प्रोफेशनल इमेज बनवाइए और बहुत सारी इमेजेस को ऐड कीजिए। ये है हमारा 9वां टिप। बहुत ही कमाल का टिप है क्योंकि इमेज ऐड नहीं करोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कॉपी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? नंबर 10, ऐड क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी को ऐड कीजिए। क्रेडिबिलिटी यानी क्या कोई प्रोफेशनल बंदा, कोई बहुत बड़ा बंदा आपका टेस्टिमोनियल दिया है तो उसके बारे में स्पेशली लिखिए, वो क्रेडिबिलिटी ऐड करेगा। या फिर न्यूज़, क्या कोई फोर्ब्स मैगजीन ये सब आपका कवर किया है तो उसके बारे में लिखिए, ठीक है? तो क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाएगा। नंबर 11, यूज़ पार फॉर्मूला, PAR, पार फॉर्मूला। पार फॉर्मूला क्या है? प्रॉब्लम, एजिटेट, रिजॉल्व। प्रॉब्लम, एजिटेट, रिजॉल्व। अब ये पार फॉर्मूला होता क्या है आप पूछ रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि पार फॉर्मूला होता क्या है। पहले प्रॉब्लम दिखानी है, एजिटेट, प्रॉब्लम को बड़ा करना है, उसके बाद रिजॉल्व कर देना है। प्रॉब्लम बता रहे हो आप, उसको कितना बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है कि जूता फट जाता है ज़्यादा चलने के बाद, उसको बढ़ा दो एकदम कि भाई जो ये वाला जूता है ना, इसमें अगर बहुत सारे जूते होते हैं और बहुत ज़्यादा चल दोगे ना तो ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। रिजॉल्व कर दो तुरंत, हमारे जूते में ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को लेकर रिजॉल्व कर दो, उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो यूज़ द पार फॉर्मूला। नंबर 12 है यूज़ क्लियर CTA यानी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करें, साइन अप या फिर अच्छे से कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करें, बाय नाउ ये सब मत इस्तेमाल करें। ये कॉपी राइटिंग नहीं है। कॉपी राइटिंग क्या, गेट इंस्टेंट एक्सेस,
ओके, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करें। आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल करें, आप देखोगे कि भाई कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कोई भटकाना नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, जो 13वें नंबर पे आता है वो है कि भाई लोगों को रिजल्ट सेल करना है, ना कि उनको प्रोडक्ट सेल करना है। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, रिजल्ट सेल कीजिए उनको। अगर आप रिजल्ट सेल नहीं कर रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रहे मेरे 13 कॉपी राइटिंग के फॉर्मूलाज। बहुत ही कमाल की न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हम लोग एक बिजनेस वर्कशॉप कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप होगा, बिल्कुल सिमुलेटेड लाइव होगा। ओके, उसका नाम है बिजनेस टेक ऑफ इवेंट। आप इसमें अटेंड कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए 8744914914। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी स्लॉट्स को बुक कीजिए। ठीक है, आप पूछिए कि कब है ये वर्कशॉप और कैसे आप अटेंड कर सकते हो लाइव। ओके, बहुत मिनिमल फ़ी है और वो भी अगर आपको इवेंट अच्छा लगेगा तभी आपको फ़ी देना है। ओके, सो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 8744914914 और अपने टिकट्स को बुक कीजिए। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज लाइक करना तो आपको बनता है, राइट, बिकॉज ये कमाल का वीडियो रहा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। एक और बात बता दूं, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट कुछ भी कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन आता है कमेंट करने से। आप कमेंट में मुझे बताइए लिख के कि अब अगला टॉपिक क्या चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपका कुछ नहीं आता, आपका 5 सेकंड लगेगा, बट मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, so share this video and we'll meet you in the next video. Cheers.